हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा करें। जब पॉजिटिव रखेंगे ना तो नेगेटिविटी आपके नीचे रहेगी, आप नेगेटिविटी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो हर हाल में पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, डिवाइन से कनेक्ट होएं, सरेंडर करें, उनको ग्रैटिट्यूड पे करें जो अब तक आपको मिला है। अगर किसी ने धोखा भी दिया है तो एक लेसन मिला है, और अच्छे कर्मा करते रहिए। अच्छे बॉल वाइट एनर्जी उसको आप जो है इकट्ठा करते रहें अपने लिए। और ऐसा मेरे को लगा, ऐसा बोल दी। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। तो देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके आने वाले समय के लिए क्या गाइड करेंगे आप, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ कनेक्ट करें मेरे सारे व्यूवर्स के लिए, क्या रहेगा, मैसेजेस क्या रहेंगे, प्लीज़ बताएं, मुझे मैसेजेस दें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को दे सकूं। मुझे गाइड करें प्लीज़, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइड, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो सोचिएगा कि वो आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो तो चलिए पहले ये मैसेजेस ले लेते हैं कि बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए, आने वाले नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ गाइडलाइन है। प्लीज़ कनेक्ट करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स। कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए, उनको गाइड करें। कहाँ उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं गाइड कर सकूँ। ओके, ओके, तो चलिए, जो चीज़ें रुक गई थी, कहीं भी स्टक हो गए थे, कुछ हो गए थे, उसको फिर से स्टार्ट करें, फ्रेश हो जाएं। कहने का मतलब है फ्रेश हो जाएं, सारी नेगेटिविटी को दूर करें। अगर किसी भी नेगेटिविटी की वजह से कहीं स्टक हो गए थे, देखिए आ रहा है, कहीं भी स्टक हो गए थे किसी भी नेगेटिविटी की वजह से, तो उसको क्या करना है, आपको उसको दूर करना है। ठीक है, उसको दूर करना है, कोशिश भी आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप लोग अब पॉजिटिव हो रहे हैं, पहले से बहुत हद तक पॉजिटिव होते जा रहे हैं। किसी भी चीज़ का अब आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सीख रहे हैं। मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, जितने भी देखते हैं व्यूवर्स, 50% से ज़्यादा लोग तो चीज़ों को समझने लगे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ऐसे आ रहे हैं मुझे समझ में, देखो उनको समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ बुरी हो रही है, बुरी चीज़ें जा रही है, क्यों जा रही है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आतुर हो रहे हैं, मतलब बेचैन हो रहे हैं कि कब होगा, क्या होगा, तो जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है वो जा रहा है। और जब कोई चीज़, जैसे बोलता है ना, डेथ होता है तो बिगिनिंग होता है, तो एक ओल्ड सोल, जैसे बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनका कहीं डेथ होता है तो कहीं जन्म भी होता है। ठीक है, तो शरीर छोड़ते हैं, सोल नहीं रहता। सोल तो उनका जैसे कहता है ऐसा ही रहता है, बल्कि एक न्यू बॉर्न एक होता है, नया जन्म होता है। तो उस तरह से जो नए लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी समझने लग जाएंगे, ऐसा लगता है। ये भी अभी गाइड कर रहे हैं, अभी अब अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ जाएंगे। प्लीज़ रीएसेस को क्लेरिफाई करें। तो सोच रही थी थोड़ा सा देखो, जो मैंने बोली ना, बहुत लोग समझ गए हैं, जो थोड़े से मतलब समझदार ओल्ड सोल है, उनको चीज़ें समझ में आ चुकी है। और जो न्यू सोल है वो अपने पैशन के पीछे, अपने किसी इच्छा के पीछे, किसी चाहत के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, जो उनको नहीं भागना चाहिए, क्योंकि गो विद फ्लो जैसा, देखो हिचकी आ रही है भाई मेरे को, गो विद फ्लो आ रहा है। तो आपको जब चीज़ें समझ जाएंगी, तो जो चीज़ हो रहा है, देखिए जो चीज़ आपको उसी के साथ चलना, ज़बरदस्ती नहीं पकड़ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं भागना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको हासिल होगा। तो चलिए, अब गो विथ फ्लो को आप, मैं सोच रही थी यहाँ से एक और कार्ड लेने, गो विथ फ्लो क्लेरिफाइड। न्यूट्रल होना है आपको,
ये डेथ जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ जा रहा है, आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, और किसी का घमंड अहंकार भी ख़त्म हो रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका घमंड था, अहंकार था, वो भी जा रहा है। तो जाने दीजिए, एक छोटा बेबी, नन्हा बेबी की तरह आ रहे हैं, लेकिन जीरो में आ रहे हैं, माइनस से लोग जीरो में आ रहे हैं, माइनस से जीरो में आ रहे हैं। एक और कार्ड दीजिए, सब मिला के जो भी है एक और कार्ड दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे कंप्लीशन नहीं लग रहा है, एक और कार्ड दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए एक और कोई, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे अगर आप लोग, बहुत लोग थोड़े से डरे डरे समय से हैं कि ये चीज़ मेरे हाथ से चला ना जाए। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, उसके तरफ भाग रहे हैं, तो मत जाओ। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। ध्यान रखना, जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो नहीं जाएगा, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है वो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। उसके पीछे भागेंगे और एनर्जी लॉस करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब सब कुछ वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में पता चलेगा अरे यार, तो ठीक है, जाने दीजिए। तो गो विथ फ्लो चलना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर बनाइए। किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय आएगा, वो चीज़ें आ रही है आपके पास। किसी चीज़ से इमोशन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसको आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप जो है सरेंडर करिए परमात्मा को, आपको रास्ता दिख जाएगा। आप रास्ता आपको मिलेगा। आप दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, खुद नहीं देख रहे हैं। आप दुनिया को रास्ता बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फॉलो करने की ज़रूरत है, उसको अपने लाइफ में उतारने की ज़रूरत है। देखिए, दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को गाइडेंस दे रहे हैं, खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ दी हर्मिट को क्लैरिफाई करें। हाँ, आ गया भाई। देखिए, नाराज़गी आ रही है, खुद को जब वो काम करना पड़ रहा है ना, तो गुस्सा आ रहा है, नाराज़गी आ रही है, चीज़ें छूट रही है ना, आपके हिसाब से नहीं चीज़ हो रही है, तो इस गुस्से को आप कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। लाइफ में आप जो है बहुत अच्छे से, आपको अचीवमेंट आ रहा है। देखिए, अचीवमेंट आ रहा है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप दूसरे को दे रहे हैं ना, तो आप दूसरे को दिए हैं तो आप लेने के लिए तैयार रहिए। तो जो देते हैं वही रिटर्न में आता है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ जो आप लोगों ने दी है, अच्छे कर्मा का फल आप लोगों को आगे आने वाले समय में मिलेगा। कुछ लग्जरियस चीज़ मिल सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती है, और तब आपको इस चीज़ का दुख नहीं होगा। तब आपको लगेगा अरे यार, खामा खा हम उसमें फंसे थे, खामा खा उसके बारे में सोच रहे थे। देखिए, कोई धोखा दिए हैं, कहीं धोखा खाए हैं आप, तो अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपके अच्छे कर्मा का रिवॉर्ड आ रहा है। परेशान मत होइए। किनको क्या, बहुत लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है जजमेंट, जस्टिस के लिए परेशान हो रहे हैं कि उनको ये उसका कर्मा कब मिलेगा। उनको मिलेगा, आप परेशान मत होइए, ये उनको मिलेगा। आप अपने कर्म पे, ये शनिदेव देंगे उनको, है ना। आप अपने कर्मा पे, अपने कर्मा पे फोकस करें, और आपने जो भी गुड कर्मा किए हैं, ऐसा लगता है उसका रिवॉर्ड जो है ना आपके लाइफ में आएगा। आपने बहुत मेहनत की है लाइफ में, तो उसका फल आपको मिलने वाला, आने वाले समय में मिलने वाला। बस एक चीज़ कंट्रोल करना है आपको, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। जो पास्ट के चीज़ में जाके अगर आप चीज़ों को सुधार रहे हैं, तो उसमें कुछ बिगड़ी चीज़ें होती है, किसी की वजह से चीज़ें बिगड़ गई होती है, किसी की वजह से आप धोखा खाए हैं। 10 नंबर है, एक कंप्लीशन हुआ है, फिर से जीरो से आप स्टार्ट करेंगे। परेशान मत होइए। स्टार्ट करने के लिए है ना, लोगों के पास तो स्टार्ट करने के लिए होता ही नहीं है। और जो जो ये स्टार्ट करेंगे, ये आप विजडम से भरे हैं, आपको पता है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करने में, चीज़ों को छोड़ने में परेशानी हो रही है, वो नहीं करना है। और प्रतीक्षा मत कीजिए, किसी भी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए। इंतज़ार करके समय वेस्ट करने की बात होती है। इंतज़ार ना करें। आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, चलने वाली है। आपको विजडम जो है, नॉलेज जो है, बृहस्पति से आपको मिलने वाला है। बृहस्पति ग्रह जो होते हैं बहुत स्ट्रांग है, ये बुद्धिमानी का है, और उससे आपको मटेरियल, मतलब जो से होता है ना, खुशियाँ, सुख सुविधा, किसी गुरु का आशीर्वाद से आपको सब चीज़ मिल जाएगा। आपको चीज़ें मिलेगी, देखिए चीज़ें मिलेगी, आप लेंगे। वीनस शुक्र है, बुध है, ये आपका प्लैनेट अगर हम देखें तो यहाँ शुक्र है, और यहाँ पे बृहस्पति है। आने वाले समय में मार्स आपको चीज़ें सिखा रही है। ये जो मार्स होते हैं, मंगल जो होते हैं, आपको चीज़ें सिखा रही है ना। चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बस एक ही चीज़ नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। तो गुस्सा ना करें। तो आज देखिए, आज प्लैनेट से मुझे करने को आया, तो आज प्लैनेट से कर दिए, और आपका सूर्योदय आपके लाइफ में हो रहा है। आपको
आपका सूरज खिलने वाला है, आपको चीज़ें समझ में आने वाली है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। आप जो नेग्लेंसी जो भी आपने अभी आपको जो समझ में आ गया है, बस चीज़ों को समझ के करनी है। चीज़ों को अननेसेसरी किसी के ये मेरे चीज़ों को सोचिए समझे, डीप डाउन थोड़ा सा सोचिए और चलते बनिए, करिए, ठीक है। और वो सोचने के लिए नॉलेज आपको मिल चुका है, आपको ज्ञान है। हाँ, थोड़ा सा चेंज वाला जो चीज़ है ना, वो शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेना पड़ेगा। लाइफ है, देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें जा रही है आपके लाइफ से। किसी भी चीज़ से आप नाराज़ हैं, कुछ है कि ये जा रहा है, जाने दीजिए, ठीक है। अमल कीजिए, सोचिए, अपने बारे में सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, परेशान मत होइए। देखिए आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ आ रहा है, अटका पड़ा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो परमात्मा पे सरेंडर कीजिए, आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने पुश्तैनी मकान से रिलेटेड कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ वहाँ से भी परेशान है। कितने लोगों को रेजोनेट किया, मिलेगा नहीं मिलेगा, घर वाले क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका जो आपकी किस्मत का, मैंने क्या बोली, जो आपकी किस्मत का है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो नहीं है, कितना भी आप सर फोड़ लो, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भरोसा रखें, हमेशा परमात्मा पे भरोसा रखें, आपकी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह का आपको टेंशन नहीं लेना, हर टेंशन से आपको बचना है। अगर कोई चीज़ का टेंशन है, मिलेगी नहीं मिलेगी तो मिलेगी। आप जिस तरह का फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे, अरे छोड़ो मेरे हिस्से का होगा तो मिलेगा, नहीं तो परमात्मा तो है ना। जैसे कई बार बूढ़े बुजुर्ग, कोई भी घर में बीमार है, कुछ है, वसीयत आ रहा है, प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड आ रहा है, कोई बूढ़े बुजुर्ग का कुछ भी ऐसा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं कि आपके हिस्से का क्या होगा, कि कुछ इस तरह का आज ऐसा भी एनर्जी मुझे फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो जो आपकी किस्मत में हो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा है। तो उसके लिए आप बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए, परमात्मा में सरेंडर कीजिए। और एक बात बोलूँ, दूसरे की चीज़ें लेने से अच्छी है ना, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्मा पे भरोसा रखिए। सब तो छोड़ के जाते हैं ना, वो लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या आप लेके जाएंगे? मुझे देखिए यहाँ से ये भी एक डाउन आ रहा है, मतलब डाउनलोडिंग होने लगा कि जब आपके बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चे को पकड़ के रखे थे, अब देने की सोच रहे हैं। अगर आपके कुछ लोगों का ऐसा चल रहा है कि ये बंदा बंदी क्या करेंगे, तो अगर आपको लाइफ में घुमाते आए हैं और आप ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो ठगा सा महसूस मत कीजिए। क्योंकि अगर वो अपने साथ लेके नहीं जा रहे हैं, तो जिनको वो देंगे क्या वो अपने साथ लेके जाएंगे? इसका ध्यान रखिएगा आप लोगों, है ना। बहुत लोग जो है ना इस चक्कर में आ जाते हैं, इस चक्कर से बचना है। इस चक्कर से बच गए तो ऐसा लगता है मुझे बहुत सारे लोग बच जाएंगे। जो ये बहुत सारे लोग इसके चक्कर में गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वही यूनिवर्स बताते हैं कि उसका उम्मीद छोड़ दीजिए। उसका उम्मीद छोड़ देंगे, जो आपका है वो आपके पास आएगा ही, मतलब ऑटोमेटिक आके गिरेगा आपके पास। और नहीं है तो चाहे आप उनके शरण में बैठे रहिए, उनके पैर पे बैठ के पूरी जिंदगी निकाल दीजिए, अंत समय में किसी और को दे देंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ के चलिए, देखिए जैसा आएगा, देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, यहाँ से चलिए, जो आपका है वो आपको मिलेगा, ठीक है। गुरु के शरण में है तो पकड़े रहिए गुरु को। गुरु जो भी सजेशन देंगे उनको फॉलो कीजिए, बहुत चीज़ें आसान होने वाली है। जिनको समझ में नहीं आ रही है वो थोड़ा सा अपने बुधवार के दिन, जिनको भी समझ में नहीं आ रही है, चीज़ें अटकी हुई है, बुधवार के दिन कुछ हरा चारा का गाय को खिलाएं, कुछ हरी चीज़ें जो हैं दूसरे को दें, उनका बिगड़ा काम बनने लग जाएगा। बुधवार, वेंसडे वेंसडे वेंसडे, आज तो मंडे है, वेंसडे 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 आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर से के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कनेक्ट करिए। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या था? स्टक हैं कहीं, बहुत ही बुरी तरह से स्टक हो गए हैं, अपने ही बनाए हुए चीज़ों में ओवर स्मार्टनेस है इनका। सुबह सुबह पहली थॉट यही थी कि आज कहीं भी अटके हैं, वो एकदम रुक गए हैं, एकदम ठहर गए हैं। नेगेटिविटी इतना है, इतना पास्ट का बैगेज आ गया है इनके पास में। कोई इनको नेगेटिविटी भी सेंड कर रहा है, या तो नेगेटिविटी खुद सेंड कर रहा है, या तो कुछ नेगेटिविटी इनकी क्या बोले उसको, एक्टिविटीज़ है, मतलब कुछ क्रिया है इनके। जैसे कुछ तंत्रा मंत्रा करेंगे, जादू टोना करेंगे तो बैकफायर भी होता है, तो वो भी चीज़ें इनके पास वापस आ रही है। तो इनको अगला चाल नहीं मिल रहा है, अगला जो मूवमेंट है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं कि तुम दूसरे का मूवमेंट रोकते हो तो तुम्हारा मूवमेंट भी रुकेगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन की सुबह सुबह फर्स्ट थॉट में आ गया था, और अब वो कर्मा को समझने लगे हैं। अगर अभी तक कर्मा नहीं समझते थे तो पता नहीं क्यों। 8 नंबर है, शनि देव का है, कर्मा को कर्म कितना हार्ड मेहनत कर रहा है। तो अब कर्मा को आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, और उनको समझ में आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का कुछ इन्फ्लुएंस था
देखिए गिर गया ना कार्ड, थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस था जो आप लोगों के रिश्ते को खराब किया। देखिए उनके अपने घर वाले, अपने शिवलिंग, अपने भाई बहन उनको जो है बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश किए हैं, और बुरी तरह से ब्रेन वॉश करने के चक्कर में उन लोगों की वजह से इन्होंने कुछ ऐसा किया है। अब क्या किया है देखेंगे हम। तो चलो आज क्लियरिफाई कर लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, डिफरेंट तरीके से आज करते हैं क्लियरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, क्लियरिफाई। थर्ड पार्टी की वजह से किसी का इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे मैं बोल रही थी, तो वही जो चीज़ें हैं जो बिगाड़ दी है ना। और इसकी वजह से आपके पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि उनकी दुनिया लूट गई है, उनको लग रहा है कि दूसरे के हाथों से ठगे गए हैं वो। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका पैसा वैसा, रिश्ता नाते सब कुछ जो है बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है। तो प्लीज़ क्लियरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 कार्ड है तो लेना ही पड़ेगा। जजमेंट, अब आपके पर्सन जो है जजमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने द्वारा ठगे गए हैं, आपने उनको कहीं रोका था, समझाया था, बहुत समझाए थे आप उनको कि ऐसे मत करो। उन्होंने आपकी बातों पे भरोसा नहीं किया। आप जो भी सजेशन दिए, प्यार दिए, अपनापन दिए, उनका उन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। तो चीज़ें उस चीज़ की कीमत अब समझ में आ रही है। अब जब दुष्टों के बीच में गए हैं, दुष्टों की बातें सुने हैं, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है गाइस। तो हो सकता है इस वक्त यहाँ से तो लग रहा है दूर हैं, तो जहाँ कहीं भी उनके अपने हैं उनके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जहाँ कहीं भी काम के क्षेत्र में, रिलेटिव्स में, भाई बहन, जैसे प्रॉपर्टी का मैंने बताई ना, तो हो सकता है उसके लिए भी हो रही है उनको। तो हो रही है कुछ ना कुछ अच्छा खासा उनके लाइफ में चल रही है, और उनको पता है कि उन लोगों के मिस गाइड की वजह से जो है आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ है। थर्ड पार्टी है, उनकी अपनी खुद की फैमिली है जो बोझ बन गई, वो बोझ बन गया। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है अब वो बोझ तले दबे जा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड, 5 ऑफ, हाँ। तो देखिए उनकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। आपने बताया था ये मत करो, वो मत करो, ऐसा है वैसा, उन्होंने आपकी सुनी नहीं थी। आप नाराज चल रहे हैं, उनको चीज़ें सब समझ में आ गई कि उन्होंने जो उनको, आपको सब कुछ पता था, ये चीज़ें उनको अब समझ में आ रही है कि वेल विशर कौन है और फ्रॉड कौन है। चीज़ें समझ में आ रही है, मायूस है, उदास है। अब वो भी जजमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी धोखा, उन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, उनके साथ उनके अपनों उन्होंने आपके साथ अपना बन के आपको चीट किया, धोखा किया, लूटा। उनके अपनों ने उनको लूटा। समझ में आ गई, उस चीज़ को समझ रहे हैं। उनकी वजह से आप नाराज़ हैं, आप बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है। और वो जो है इस वक्त उनको भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और एक समय में मतलब उनको लग रहा था कि आपकी बात सुने क्यों नहीं, तो उनको झुंझलाहट भी हो रही है। और उनको ये लग रहा है कि आप इतने इंट्यूटिव कैसे थे, आपको चीज़ों का इतना जल्दी पता कैसे था कि कौन कौन लोग कैसे हैं। तो ये व्यक्ति जो थे बहुत ही ज़्यादा पैसे के लिए अगर गए थे, तो बोले ना माया मिला ना राम। तो इस वक्त ना उनको आप मिले और ना ही प्रॉपर्टी से भी लगता है वो पर्सन जो है वहाँ से जो है जाएंगे। लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रही है, अपने में ही लड़ रहे हैं। बट ये जो है बंदा बंदी पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। आपका उनको चाहिए। अगर आपका लव वन, अगर आपकी लव मैरिज हुई थी, लव है, प्यार है, कुछ भी है, तो इस वक्त जो है प्यार क्या होता है, प्यार वो होता है जिसमें दोनों तरफ से इन्वेस्ट हो। प्यार वो होता है जहाँ दोनों का इमोशन जो है अटैच्ड हो, डिटैच वाला इमोशन नहीं है। इस वक्त उनको समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसा होना चाहिए, प्यार क्या होता है। आपने जो दिया अगर उसी हिसाब से आपको रिटर्न कर दिए होते तो आज रिश्ता कितना खूबसूरत होता। तो प्यार जो होता है 2 दिलों का मिलन होता है। एक दिल मिल रहा है, दूसरा दिल भाग रहा है, तो उसको प्यार नहीं कहते हैं। अब उनको सब समझ में आ रहा है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आपका पार्टनरशिप समझ में आ रहा है, आपका प्यार समझ में आ रहा है, आपका जो नॉलेज था, आपका जो पास जो एक अबंडेंस आपके पास जो था, कुछ ऐसी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में जो कि टकराती थी। तो उस जो चीज दूर जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपका प्यार समझ में आ रहा है। और यूनिवर्सल एनर्जी तो है आपके प्यार को, अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम में हो या नॉर्मली भी है, कार्मिक भी है, तो इस रिलेशन को लगता है कि भगवान की मतलब ब्लेसिंग है, परमात्मा की ब्लेसिंग है। लेकिन उस बंदे को सुधरना पड़ेगा, उस बंदे को, उस बंदी को, जो भी है टॉक्सिक नेचर है ना,
उसको अपने टॉक्सिक नेचर को, अपना जहर वाली फीलिंग्स को, अपना उत्तेजना आ रहा है यहाँ पे, उत्तेजना केवल सेक्सुअलिटी से उनको ज़्यादा लगता है, इंटरेस्ट था, आए अपनी इच्छा पूरा किए या अपनी ज़रूरत पूरा किए। तो ये चीज़ जो है परमात्मा एक सही प्यार, एक सही रिस्पेक्ट परमात्मा उनको समझा रहे हैं और थर्ड पार्टी का भी उनको दिखा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में कोई एनर्जी है, कोई चीज़ है जो श्राप है, कर्ज है, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में। जब कभी भी आप लोग मिलना चाहते हैं, ढंग से मिल नहीं पाते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से खुल नहीं पाते हैं, एक व्यक्ति देता रह जाता है, दूसरा व्यक्ति इमोशन नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, भाग जाता है, भाग जाती है, जो भी है। इस वक्त उस व्यक्ति को आपकी शक्ति, आपका जो एनर्जी है, उनको लगता है कि आप यार इतने एनर्जेटिक कैसे हो। वो जाके पूरी फैमिली में जाके भी ऐसी की तैसी करवा लिए, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। गेहूं तो उनको अब लग रहा है कि यार हम भी पिस गए इनके साथ में, गेहूं को तो पिसना कंपलसरी था, मैं क्यों पिस गया। तो ये घून थे, उधर जाएं इधर जाएं, खाने वाली इनकी नेचर थी। तो परमात्मा इनको जो है सबक सिखा रही है, लेसन दे रही है, आपकी शक्ति को समझ पा रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप जो है इंट्यूटिव पर्सन है, गॉड ब्लेस है, माता रानी का आपके पास में शक्ति है, आदि शक्ति का आपको एनर्जी है, तो आप तो हार ही नहीं सकते। तो अब एक्चुअली में आपके पावर, आप उनको समझ में आ रहे हैं, नाराज़ है अपने समय से, अपना जो भी उनके लाइफ में अपने खुद के डिसीजन से, अपने इमेच्योर नेचर से, अपने तुनक मिजाज से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो रहे हैं। और आपके जो इतने अच्छे नेचर से खुद का जो आपको जो नहीं मर्ज हुए हैं, आप भागते रहे हैं, आप उनको देते रहे हो और आपसे जो पीछा छुड़ाते रहे हैं, ये चीज़ उनको बहुत बहुत, आपका काम और उनका भागना, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं और उनको समझ में आ रही है चीज़ें। एक कार्ड और दे दीजिए इसको, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर दीजिए। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स पूरा बहुत अच्छे से आपका मतलब, आप जो अबंडेंस से भरे हुए हैं, आपका जो एक फेमिनाइन नेचर, जो लोग रो रहे हैं उनकी बात हो रही है, मेल फीमेल मत लीजिएगा, रोने वाले की बात हो रही है। और रुलाने वाले ये सोच रहे हैं कि यार इतना अबंडेंट कोई कैसे हो सकता है, इतना परमात्मा क्या आपके लिए ही थे, सब चीज़ आपको ही मिल जाता है। तो आपको आपके जो अबंडेंट नेचर है उनसे उनको लग रहा है, आप हैं नहीं है वो तो बात अलग है, और वो जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह से आप सुकून में हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम में, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बहुत स्टक है आपके पर्सन। आपकी खुशियाँ, आपके सुख, आपकी शांति, आपकी मासूमियत, आपका अबंडेंट होना, जब जब आप बोले हैं तो कुछ कारण से बोले हैं, उस बोलना को अब समझ रहे हैं। उस वक्त उनके कान पकते थे, भागते थे, अब समझ रहे हैं। आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं चाहती है, ऐसा लग रहा है। जो वो वन साइडेड हो गए थे, आपने बनाया और वो किसी और के लिए बन गए, तो परमात्मा नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा तभी चाहेंगे जब जस्टिस होगा आपके साथ में। तो जस्टिस कब होगा? जब उनको लेसन मिलेगा, जब वो ट्रांसफॉर्म होंगे, जब वो चीज़ों को दिल से समझेंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे, तब तक तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, आप बहुत अच्छे से चलें, अपनी चीज़ों को कैरी करें, अपनी अहमियत को समझें। थैंक यू।